मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि बहुत ही अच्छे से होंगे। दोस्तों, सुबह की टाइम है और मेरे गार्डन में बहुत ही प्यारे कलर में खूबसूरत गुलाब का फूल खिला हुआ है। तो दोस्तों, मैंने सोचा कि चलिए आज मैं अपने गुलाब के बारे में कुछ बताती हूँ। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि इसमें ढेर सारे तुलसी जी के पौधे इस तरह से बीज से उगे हुए हैं और खास बात यह है ना कि मैंने आप लोगों से बोला था कि मेरे गार्डन में गुलाब का पौधा नहीं बचता है। मैं कई बार लगा चुकी हूँ, लेकिन बहुत ही बढ़िया हुआ कि मेरे गार्डन में अब जो है गुलाब का पौधा देखिए चल रहा है। तो दोस्तों, एक देसी गुलाब का पौधा है जिनकी वजह से चल रहा है, लेकिन हाइब्रिड की अगर बात करूं तो नामुमकिन होता है। तो मैं इनमें से कई बार कटिंग भी ली हूँ, इनकी कटाई छटाई भी की हूँ ताकि ये घने हो सके। तो दोस्तों, काफ़ी बड़े हो गए और अभी तो मतलब कमज़ोर हैं, लेकिन मुझे लगता है कि धीरे धीरे इनकी ग्रोथ और भी ज़्यादा बढ़िया होंगी। जहाँ जहाँ से मैंने कटिंग की थी ना, ये आप देख पा रहे हैं, जहाँ जहाँ से मैंने कटिंग की थी ना वहाँ से नई नई ग्रोथ होना शुरू हो गई है, नई नई ब्रांचेस निकल रही हैं। तो दोस्तों, गुलाब की देखभाल करना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान है। लेकिन एक बात समझ में आई है कि गुलाब के पौधे को मतलब मैंने देखिए जो है इतनी बड़ी बाल्टी में लगा के रखी है, और छोटे छोटे पॉट में अगर लगाते हैं ना तो कहीं ना कहीं दिक्कत हो। जैसे कहा जाता है कि प्लांट के हिसाब से हमें गमले का चुनाव करना चाहिए। तो जब गुलाब का पौधा छोटा सा था तब मैं प्लास्टिक 8 इंच के गमले में लगाए थे, लेकिन एक भी नहीं बचते थे। तो जब ये मिला मुझे तो मैंने सोचा कि चलिए अब इसी में लगा देते हैं। तो इसमें देखिए भरपूर इतनी बढ़िया से अपना मौज करके इसमें ग्रोथ कर रहे हैं कि मुझे भी खुशी हो रही है कि चलिए मेरे गार्डन में अब गुलाब का पौधा चल पड़ा है। तो दोस्तों, 2 प्लांट और भी मैंने लगाया है हाइब्रिड गुलाब का, वीडियो भी बना के दिखाई आप लोगों को। तो अब धीरे धीरे मेरे गार्डन में गुलाब की ग्रोथ होने लगी है। तो दोस्तों, आज मैं इनकी केयर करने के बारे में बताऊंगी, किस तरह से मैं इनकी देखभाल करती हूँ। वैसे कुछ महीने पहले जब मैं इनकी मतलब इनके बारे में देखा तो ढेर सारी घास थी, ऐसा लगता था कि ये मर गए हैं। लेकिन दोस्तों, इनमें जान आ गई और ये अच्छी तरह से हरे भरे हैं। कलियाँ बीच में तो इतना ज़्यादा फूल इसमें आए थे ना कि पूछिए मत। तभी जो है मैं यहाँ से कट करके निकाल दी। कटिंग मैंने बहुत की, यहाँ से भी देखिए कट करके निकाली, और कटिंग भी एक दो लोग मांगे थे ना इसमें का, तो मैंने दे भी दिया था। तो दोस्तों, गुलाब जैसे खिलता है ना तो अभी तो मैं इन्हें नहीं तोड़ूंगी, और पूजा करना है तो मैंने सोचा कि इसको मतलब माता रानी के पास चढ़ाऊंगी। तो दोस्तों, जैसे फूल सूख कर मुरझा जाता है, बिल्कुल बेकार हो जाते हैं, तो कटिंग करना चाहिए। जहाँ से हम कट करते हैं ना वहाँ से फिर से नई ग्रोथ आना शुरू हो जाती है। तो हमें इनकी कटाई छटाई करना मतलब करते रहना चाहिए, तब जाके इनकी ये घने होंगे। और अगर हम खाद की बात करें तो खाद के बारे में अभी मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले जो है ना, मैं इनकी मिट्टी की गुड़ाई कर लेती हूँ। 2-4 दिन से पानी नहीं मिल पा रहा, तो मैंने अपने बेटे से कहा, बेटा मरने के टाइम में थोड़ा सा पानी दे दो। तो जब पानी दिए तो फिर मैं ऊपर आई तो मैंने कहा कि मैंने गलती कर दिया, पानी नहीं देना चाहिए था, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं है। इनकी गुड़ाई मैं करूँगी, गुड़ाई करके खाद उद दे के फिर से हल्का सा पानी दे के छोड़ दूँगी। तो दोस्तों, तुलसी जी के पौधे हैं, इनको मैं निकाल देती हूँ। इसमें कुछ घास उस भी उगी हुई है। ये 2 प्लांट निकालते हैं, एक प्लांट जो बड़ा वाला इसको छोड़ देते हैं। इनको फेंकेंगे नहीं दोस्तों, क्योंकि इनको लगा देंगे। और मैं आपको बताऊं कि इस समय का जो मौसम है ना, सर्दी वाला है, तो हमें इनकी पत्तियों का जो है काढ़ा बना के सेवन करना चाहिए। तो इन्हीं मैं नहीं फेंकूंगी, ये बहुत ही काम की चीज़ है। तो दोस्तों, अब इनकी मिट्टी की मैं गुड़ाई कर लेती हूँ। वैसे ज़्यादा खरपतवार नहीं है पहले की तरह, क्योंकि पहले बहुत ही ज़्यादा था इसमें। इस तरह से इनकी मिट्टी की गुड़ाई मैं कर लेती हूँ। फिर उसके बाद इसमें मैं खाद दे देती हूँ। देखिए, मिट्टी इनकी बहुत ही ज़्यादा भुरभुरी है। अगर इसमें पानी भी ज़्यादा पड़ जाता है ना, तो मैंने इतना इसमें होल बना दिया है कि पानी इसमें रुकता ही नहीं है। तो अब तो ये मेरे गार्डन में काफ़ी सालों तक ऐसे ही चलेंगे। और
देखिए सर्दी के मौसम में ना अगर हम नर्सरी जाते हैं तो ढेर सारे मतलब अनेकों कलर के जो है गुलाब के पौधे दिखेंगे। और यही मौसम बहुत ही अच्छा होता है, आप इनकी कटिंग भी लगा सकते हैं। आप मतलब नर्सरी से ला के जो है इन्हें लगा सकते हैं। ढेर सारे गुलाब के प्लांट आप तैयार कर सकते हैं। तो मैंने इनकी मिट्टी की गुड़ाई कर दी और अब मैं इनमें खाद दूंगी। तो दोस्तों अगर खाद की बात करें ना तो ये देखिए, ये गोबर की सड़ी हुई बहुत ही पुरानी खाद है। आप देख पा रहे हैं, देखिए इसमें राख भी, चूल्हे की जो राख होती है ना उपले की, वो भी मतलब इसमें पड़ा हुआ है। यहाँ पे मैंने लिया है बोन मिल, हड्डियों का चूरा है। तो ये भी ज़रूरी होता है, इसमें कैल्शियम, फास्फोरस ढेर सारे मतलब बहुत ही अच्छी मात्रा में मिलते हैं, जो मिट्टी में मतलब मिल जाते हैं तो हमारे पौधे की ग्रोथ, पौधे की विकास बहुत ही बढ़िया होता है। और इसमें भी नाइट्रोजन की मात्रा ज़्यादा होती है, मतलब ढेर सारे पोषक तत्व तो मौजूद होते हैं गोबर की खाद में। तो ये ज़रूर देना चाहिए, ऑर्गेनिक है। अगर ये न मिले तो आप जो है वर्मी कंपोस्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आपके गार्डन में जो भी पत्तियां गिरती है उन्हें जमा करके अच्छी तरह से सड़ा कर उनकी भी खाद बना के आप दे सकते हैं। तो मतलब अगर आप जो है मतलब जैसे फंगस वगैरह लग गया है तो उसमें नीम की खली भी मिला सकते हैं। नीम की खली भी ज़रूरी होता है, लेकिन इसमें राख मिली हुई है दोस्तों, तो नीम की खली की जगह पे राख काम कर रही है। तो नीम की खली ना हो तो आप हल्दी पाउडर को भी मिला सकते हैं। तो ये सब चीज़ें मिला के अगर हम अपने सभी प्लांट में देते रहते हैं ना, तो प्लांट की ग्रोथ भले ही धीरे धीरे हो, लेकिन प्लांट हमारे स्वस्थ रहते हैं, मरते नहीं हैं जल्दी। रासायनिक खादों में क्या होता है कि कभी ज़्यादा पड़ गया तो उनसे नुकसान भी हो सकता है। तो दोस्तों बोन मिल और गोबर की सड़ी हुई पुरानी खाद में मिला देती हूँ, फिर उसके बाद जो है अपने गुलाब में दूंगी। इस तरह से हमने मिला लिया है। और चलिए फटाफट अब गुलाब के मिट्टी में डाल देते हैं, ताकि गुलाब में एक नहीं हजारों फूल खिले। वैसे फूल तो बहुत खिलते थे, लेकिन संजोग ऐसा था कि टाइम ही नहीं थे कि मैं वीडियो बना के आप लोगों को दिखाऊं। और मैं बार बार कहती हूँ कि जब ढेर सारे फूल आएंगे तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, लेकिन थोड़ा सा मिस हो जाता है। चलिए डाल देते हैं गुलाब के पौधों में। इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके किनारे किनारे दे देते हैं। मैंने इसमें जो है ना खाद दे दी, और अब ऊपर से थोड़ा थोड़ा पानी दे देते हैं। वैसे इसमें नमी तो बहुत ही है, पानी पड़ा हुआ है सुबह का, सुबह की टाइम भी है, करीब 2 घंटा पहले इसमें पानी दे दिए थे आदर्श। इस तरह से करके मैं दे देती हूँ। और अब मैं पानी तभी दूंगी जब इन्हें पानी की ज़रूरत होगी। मिट्टी हल्की सी जब ड्राई हो जाती है ना, तब मैं फिर से इनकी मिट्टी की गुड़ाई करके जो है इसमें पानी दूंगी। वैसे आपको बस मौसम ठंडा है तो बार बार पानी देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर मैं बार बार इनमें पानी देती हूँ तो फंगस लगेगा, धीरे धीरे इनकी पत्तियाँ सूख कर गिरने लगेंगी, फिर उसके बाद ये सड़ने लगेंगे, बेकार हो जाएंगे। तो हमें प्लांट में जितना इन्हें ज़रूरत है पानी की, हम उतना ही देंगे। फिर उसके बाद हर 15-20 दिन में जो है ऑर्गेनिक खाद देते रहेंगे। तो दोस्तों मेरा गुलाब बहुत ही खूबसूरत है, और देखिए यहाँ से नई नई ब्रांचेस निकलना शुरू हो गई है, और इनके जो फूल है ना मुझे बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। आपको कैसे लगते हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और मैं आपको बताऊं कि इनसे बड़ा मित्र कोई नहीं मिलेगा इस कलयुग में, क्योंकि आप जितना समय अपने गार्डन में इनके ऊपर लगाएंगे ना, तो आप बहुत सुकून से जी पाएंगे। क्योंकि टेंशन कभी पीछा नहीं छोड़ता है, हमेशा प्रॉब्लम कुछ न कुछ जीवन में लगा ही रहता है, लेकिन अपने आप को शांत करने के लिए, सुकून पाने के लिए अलग से इन्हें चुनना ज़रूरी होता है। तो मैंने इन्हें शुरू से ही चुना है, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। इसलिए मैं आप लोगों से भी कहती हूँ कि अगर आप गार्डन का काम नहीं करते, पेड़ पौधा लगाना पसंद नहीं करते, उलझनों में उलझे हुए हैं, तो आप इनसे दोस्ती कर लीजिए। फिर देखिए जो है आपको किसी से ज़्यादा मतलब नहीं रहेगा, आप बिल्कुल खुश रहेंगे, और आपका सेहत भी बहुत ही अच्छा होगा, और अच्छा जीवन बीतेगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।